Hello students, welcome to our question. So let's start solving our question. Today the question is from the topic molality and this question is from your NCERT folder. So question को read करते हैं. The question is the density of 3m solution of NaCl. एक solution है 3m का. उसमें जो density given है आपको कितनी given है 1.25 ग्राम per milliliter. आपको calculate करना है molality of solution. Molality का formula होता है number of moles of solute upon mass of solvent in gram. Question में देखिए हमें नहीं पता चल रहा कि number of moles of solute कितना है, but question की language में ही आंसर है number of moles का. Okay, और mass of solvent हम calculate करेंगे. सो जो क्वेश्चन में गिवन है ना 3m सॉल्यूशन, 3m सॉल्यूशन का मीनिंग होता है 3m सॉल्यूशन मीन्स दैट 3 मोल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के 3 मोल्स NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में. ये मीनिंग होता है 3m का जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन है. सो हम क्या करेंगे, हमें मास ऑफ NaCl पता है, मास ऑफ हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl पता है कितना होता है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl की नहीं मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, मॉलिक्यूलर मास mm. मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl कितना होगा, ये होगा 58.5. ओके 58.5 क्या हो जाएगा NaCl का मॉलिक्यूलर मास. और क्वेश्चन में क्या है 3m NaCl मींस हम क्या करेंगे 58.5 की 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे. सो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखते हैं मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 3m प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो हम क्या कराएंगे 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे 58.5 से. तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 की 58.5 से, बिकॉज 3 मोलल सॉल्यूशन है, 3 मोलल सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं. सो मल्टीप्लाई करा के आंसर आएगा 175.5 ग्राम. नाउ अब हमें डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन की, तो हम डेंसिटी नोट कर लेते हैं. डेंसिटी हो गई सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर. तो यहाँ पर अगर हम डेंसिटी से निकालें तो हम डेंसिटी से फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन का कितना मास होगा, तो उसके लिए हम 1.25 की मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से. 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो आंसर हो जाएगा 1250 ग्राम. ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन. नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन. मास ऑफ वाटर हम इसलिए कैलकुलेट करेंगे बिकॉज जो हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. हमारे पास अभी मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ डेंसिटी एंड मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन है, हमें मास ऑफ वाटर फाइंड करना है. सो मास ऑफ वाटर इन 1 लीटर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो भी हमारे पास डेंसिटी है उसमें से हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे, हम जो हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था 3m NaCl का, उसकी हम वो माइनस कर देंगे. नाउ माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1074.5 ग्राम. ये हमारे पास आंसर आ गया. नाउ ये क्या है हमारे पास मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन. अब हम फॉर्मुला लिखते हैं. फॉर्मुला हमने नोट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है 3. नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट हमने कैलकुलेट करा 1074.5 और ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे. नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, 3 की 1000 से मल्टीप्लाई होगी तो 3000 हो जाएगा अपॉन 1074.5. डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा, डेसिमल रिमूव करने के बाद हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 100745. नाउ अब क्या करेंगे, अब हम इनको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 2.79. मोलालिटी फाइंड करें तो मोलालिटी के लिए सिंबल होता है स्मॉल m. थैंक यू.